इज मोहित पांडे और अगेन मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में नंबर्स के बारे में बताया था, उसके बाद एक बहुत ही स्पेशल नंबर होता है, वो नंबर की कैटेगरी में है प्राइम नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसको बताने से पहले मैं 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगा आपको प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स बहुत ही स्पेशल नंबर्स कंसीडर इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई सारी जगह यूज़ होता है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड जब यूज़ करते हैं तो उसमें जो नंबर्स यूज़ होते हैं सो वो प्राइम नंबर्स यूज़ किया जाता है साइबर क्राइम से बचने के लिए कई टाइम्स। उसके अलावा एक बुक आई 1984 में जिसके ऑथर का नाम था कार्ल सैगन। उन्होंने ये बोला कि एलियंस जो कि ह्यूमन से कांटेक्ट करेंगे कभी भी फ्यूचर में, वो प्राइम नंबर्स के थ्रू करेंगे एज अ सिग्नल। इट्स हिज थ्योरी। ओके, सो ये अपनी अपनी सबकी अलग थ्योरी रहती है, बट ये सब बताने का मेरा मोटिव ये था कि प्राइम नंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको समझते हैं। प्राइम नंबर्स को अगर मैं डिफाइन करूं होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं विच इज ओनली डिविजिबल बाय वन एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ इसका, वह संख्या जो सिर्फ एक और संख्या खुद से विभाजित होती है, उस संख्या को हम प्राइम संख्या या कि अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखते हैं क्या लिखा है, जैसे आप समझिए। एक और संख्या स्वयं। क्या मतलब हुआ इसका, ऐसा नंबर जो सिर्फ एक से और नंबर इटसेल्फ से विभाजित होता है, मतलब एक से विभाजित हो या कि खुद संख्या से विभाजित हो, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या और प्राइम संख्या। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। समझिए, जैसे लिखा है 5। 5 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक से विभाजित होगा। जब हम इसको एक से विभाजित करेंगे तो आंसर तो 5 आएगा। और दूसरा नंबर 5 को जो विभाजित कर सकता है वो है सिर्फ 5 खुद, तो आंसर आएगा 1। सो यहां से हम देख सकते हैं, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है, नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय वन एंड नंबर इटसेल्फ, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या। देखिए, मैंने बोला कि वह संख्या जो एक से विभाजित हो, ठीक है, 5 एक से विभाजित हो रहा है। फिर मैंने बोला नंबर इटसेल्फ यानी स्वयं खुद से विभाजित हो जाए वो संख्या, जैसे 5 सिर्फ 5 से ही विभाजित होगा और एक के बाद। सो मेरे पास 1 या 5 ही एक ऐसी संख्या है जो 5 को विभाजित करेगी, यानी ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 13 आप खुद पहले देखिए, सोचिए कौन कौन से नंबर से विभाजित होगा। यस, बिल्कुल 1 और 13 सिर्फ इससे ही विभाजित हो सकता है। 1 से विभाजित होगा तो 13 ही आ जाएगा, 13 से विभाजित होगा तो 1 आ जाएगा। अगेन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वह संख्या जो 1 से विभाजित हो और नंबर इटसेल्फ यानी खुद से विभाजित हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो मैं अब आपके सामने प्राइम नंबर्स लिखता हूं। प्राइम नंबर्स हमेशा स्टार्ट होते हैं 2 से। सो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे अच्छे से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। सो कई बार स्टेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स होते हैं। सो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके अलावा अगर आप अच्छे से इन नंबर्स को देखें सो ये नंबर प्राइम नंबर्स हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, ना ही 0 ना ही 1 प्राइम नंबर है। अब इनका ना होने का रीजन मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट और समझिए। 2 एक ऐसा सिंगल प्राइम नंबर है जो कि इवन है, सम संख्या है। इसके अलावा जितने भी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे के सारे ऑड होते हैं। चेक करते हैं पहली बात कि 1 अभाज्य संख्या है क्यों नहीं। आप देखिए 1 सिर्फ 1 से डिवाइड हो पाएगा, लेकिन 1 के अलावा अगर नंबर इटसेल्फ की बात आती है, खुद स्वयं नंबर की बात आती है, तो ये फिर से 1 आ जाएगा, यानी डबल डबल रिपीट हो रहा है। इसलिए अभाज्य संख्या में 2 अलग अलग नंबर होने चाहिए, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होता है। और सेम कंडीशन 0 के साथ भी हो जाती है, इसलिए हम 0 को भी कंसीडर नहीं करते हैं। अब इसके अलावा प्राइम नंबर्स हम पहचाने कैसे कि कोई संख्या प्राइम संख्या है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक तो हम लर्न कर लेंगे, उसके बाद की प्रोसेस होती है निकालने का हमें तरीका सीखना है। सो सीखते हैं। जैसे एक संख्या है 101 लेते हैं, 101। अब 101 ये हमें चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। सो हम करेंगे क्या कि 101 के ऊपर एक ऐसा नंबर लेंगे और ये देखेंगे कि वो पूर्ण वर्ग है यानी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। देखते हैं 101 के जस्ट बाद 121 एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है, और ये किसका वर्ग है? 11 का। हमें यहां तक लिखना है। उसके बाद की प्रोसेस ये है कि 11 के नीचे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हमें लिखना है। 11 के नीचे अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 2, 3, 5 और 7। 11 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, लिख लेते हैं 2, 3, 5 और 7। अब हमें यह देखना है 1 बाय 1 ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इनसे डिवाइड करना है 101 को। हम डिवाइड करके देखते हैं क्या 101 2 से विभाजित होगा। आप खुद बताइए, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, कोई भी संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट नंबर देखेंगे। 1 2 की टेबल में नहीं आता, यानी 101 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 देखें, 3 101 को विभाजित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो हम करेंगे क्या, पहले तो ये पता करें कोई संख्या 3 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, कैसे पता करें। सो सिंपलेस्ट तरीका ये है कि हमें सबको पता है कि 81 3 से डिवाइड होता है। सो हम क्या करें, 8 और 1 को ऐड कर दें। 8 + 1 ऐड किया तो कितना आया? 9। अब ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता है। सो यानी 81 विभाजित हो जाएगा किससे? 3 से। एक और नंबर लेते हैं 243। अब इसका जो डिजिट है इनको ऐड करते हैं, 2 + 4 + 3, और इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा? 9 ही आएगा, और 9 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे कि 243 भी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई संख्या
का डिजिट ऐड करें और वो 3 से विभाजित हो जाए, इसका मतलब क्या बोलेंगे, वो 3 से विभाजित है। अब सेम इसी तरीके से ये देखते हैं 1 0 1 1 प्लस 0 प्लस 1 तो कितना आया 2 आया। 2 3 के टेबल में नहीं आता है, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी हम क्या बोल देंगे 1 0 1 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से देखते हैं, 5 से देखते हैं कि 101 विभाजित होगा कि नहीं होगा। अगर कोई संख्या का आखिरी अंक 0 और 5 है, इसका मतलब ये हुआ वो 5 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो नंबर 5 से विभाजित नहीं होगा। देखते हैं, इसका आखिरी अंक ना तो 0 है ना तो 5 है, इसलिए ये संख्या 101 भी 5 से विभाजित नहीं होगी। 7 से करने के लिए अब मैंने 2 3 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बता दिया है। इसके अलावा मैं डिविजिबिलिटी रूल की एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे पहले एक नॉर्मली हम डिवाइड करने का ट्राई करते हैं 7 को। 7 एकम 7 हो गया और इधर 3 आ गया, 3 यानी वो 31 बन गया 1 के साथ मिलकर, और 31 7 की टेबल में नहीं आता है, 7 चौक 28 होता है और 7 पना 35, तो यानी 7 से भी विभाजित नहीं होगा। 11 के नीचे किसी भी अभाज्य संख्या से ये संख्या विभाजित नहीं हो रही है, यानी हम ये बोलेंगे 101 एक अभाज्य संख्या है। ये एक तरीका होता है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर पता करने का। वैसे इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करें और 1 कम कर दें, 1 ज़्यादा कर दें, बट इसको करने का सबसे सटीक और सबसे प्रॉपर तरीका यही है। आप जैसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको एक हैबिट बन जाएगी इसको निकालने की। इसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ प्राइम नंबर्स लाइक 1 0 1 1 0 3 1 0 7 1 0 9 ये एक ऐसे 4 और एक्स्ट्रा प्राइम नंबर्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। 101 मैंने बता दिया है, एज अ होमवर्क आपको 101 107 और 109 इसी तरीके से आपको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमेशा या कि 6k - 1 या कि 6k - 1 और 6k + 1 के ही फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट 2 and 3। जैसे क्या मतलब हुआ इसका, 2 और 3 को अगर आप छोड़ दीजिए, सारी की सारी संख्याएं या कि 6k - 1 के फॉर्म में होंगी या कि 6k + 1 के फॉर्म में होंगी। मतलब वो 6 के गुणज 6 के मल्टीपल से एक कम होंगी या कि 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा होंगी। जैसे आप देखिए 5 को मैं क्या इसको लिख सकता हूं, 6 × 1 - 1 = 5 होगा, 6 × 1 + 1 = 7 होगा, 6 × 2 - 1 = 11 होगा, 6 × 2 + 1 = 13 होगा। आप जितने भी नंबर्स देखेंगे आप ये पाएंगे कि वो सारे के सारे नंबर्स 6 से मल्टीप्लाई होंगे, और ये एक वेरिएबल है जो कि k है, या कि एक ज़्यादा होगा 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद या कि 6 से कम होगा। सारे के सारे नंबर्स में अप्लाई होगा एक्सेप्ट 2 and 3। लेकिन यहां पास एक कंडीशन ये है, अगर कोई संख्या इस फॉर्म में है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो भी एक अभाज्य संख्या है। जैसे आप 25 देखिए, 25 को मैं लिख सकता हूं 6 × 4 + 1, ये भी किसके फॉर्म में है, 6k + 1 के फॉर्म में। बट अगर आप देखिए तो 25 तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसकी कैटेगरी में लिखा ही नहीं है, लेकिन ये इस फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या है वो इसी फॉर्म में होंगी, लेकिन अगर कोई संख्या इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो भी अभाज्य संख्या है। सो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिए। इसके बाद हम ये देखेंगे कि प्राइम नंबर्स
कि वैरायटीज प्राइम नंबर्स होते कितने टाइप के हैं। अगर बात करें बेसिकली दो तरीके से हम प्राइम नंबर्स को देखते हैं। प्राइम नंबर्स अगर देखें सो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर और सेकंड होता है को प्राइम नंबर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य जोड़े और इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ओके, सो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स डिफरेंस हमेशा दो अभाज्य संख्याओं के बीच में दो होता है। डिफरेंस इज ऑलवेज टू। हमेशा डिफरेंस क्या होता है? दो का होता है। जैसे देखते हैं 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का है, यानी ये अभाज्य ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। लेकिन 3 और 5 के बीच में देखिए अंतर कितने का है? 2 का है। तो हम क्या बोलेंगे? 3 और 5 एक क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, यानी अभाज्य जोड़े हैं। 5 और 7 भी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब अभाज्य जोड़े हैं 5 और 7। फिर देखिए 5 7 के बाद 7 और 4 में 4 का अंतर है, यानी वो एक अभाज्य जोड़े नहीं है, ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। लेकिन 11 एंड 13 में देखिए ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। 11 एंड 13 एक ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। 11 एंड 13 के बाद देखिए 13 एंड 17 में 4 का डिफरेंस है, नहीं है ये। लेकिन 17 और 19 एक ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। 17 और 19 एक ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। 19 और 23 में 4 का डिफरेंस है। 23 और 29 में भी नहीं होगा। हाँ, 29 और 31 में होगा। 29 और 31 में होगा। फिर 31 37 में नहीं होगा इसमें, लेकिन हाँ यस इसमें होगा, क्योंकि 41 और 43 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। ओके, अब 43 और 47 45 में डिफरेंस नहीं है। हाँ, अब हम देख सकते हैं 51 और 59 और 61 में 59 एंड 61 में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 2 का है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें नहीं है, यस इसमें है डिफरेंस 2 का, 71 और 73 में। सो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। जिन नंबर्स के बीच में, जिन अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर 2 होता है उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य जोड़े। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या को अगर हम देखें तो ये एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका कॉन्सेप्ट। सो सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका अगर 2 संख्याएं ली जाएं उनका एचसीएफ या कि 1 आए या कि उनका फैक्टर, यानी वो दोनों संख्याएं 1 एंड ओनली 1 से विभाजित हों, उसको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर्स। नंबर which number HCF is 1 or factor is 1।
ओके, सो इसको क्या बोलेंगे, कोप्राइम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक नंबर लिखा 12 और 15। अगर आप देखिए 12 और 12 का फैक्टर करें, इसको अलग अलग लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब अगर देखिए तो 12 और 15 में 3 एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी संख्या है जो 12 को भी विभाजित करता है और 15 को भी विभाजित करता है, लेकिन हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिसका HCF क्या हो, 1 हो या कि फैक्टर 1 हो, वही हो सकता है सिर्फ कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, लेकिन यहां पास क्या है इसका फैक्टर या कि इसका HCF 3 है, इसलिए हम बोलेंगे ये एक कोप्राइम नंबर, अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 21 और 22। 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 22 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 11। अब आप खुद देखिए, क्या इसमें और इसमें कोई भी एक सिंगल ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है, जो यहां भी आ रहा हो यहां भी आ रहा हो? बिल्कुल नहीं है। अब अगर नहीं है तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमें ये बोला जा रहा है कि इसका HCF तो 1 होना चाहिए या कि इसका फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 लिखा ही नहीं है। नहीं लिखा है फिर भी ये एक यूजुअल सी बात है कि 21 और 22 किसी से विभाजित हो या ना हो, बट एक ऐसा नंबर होगा जो 21 को भी विभाजित कर देगा और 22 को भी विभाजित कर देगा। यहां पास एक लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक कोप्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब ये किससे विभाजित होगा, क्या 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6, और 6 3 के पहाड़ा में आता है, यानी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। और 17 तियां 51 भी होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 17। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 पचे 55, 11 गुणे 5 गुणे 11। अब अगेन देखिए, क्या इनमें से कोई भी संख्या कॉमन है जो ऊपर भी लिखी हो और नीचे भी लिखी हो? क्या कोई भी नंबर सेम है? बिल्कुल भी नहीं है। यानी हम क्या बोलेंगे, एक इसका HCF है, इसका HCF 1 है या कि इसका फैक्टर 1 है, इसलिए हम बोलेंगे ये 51 और 55 क्या है, कोप्राइम नंबर हैं। 21 और 22 कोप्राइम नंबर हैं। कुछ मैं नंबर्स आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद उन नंबर्स को ट्राई करिए और देखिए आपको आता है कि नहीं आता है। ये 3 नंबर्स हैं जिनको आप अपने घर में ट्राई करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ये कोप्राइम नंबर हैं या कि नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने कंपोजिट नंबर लेकर आऊँगा। अगर आपको कुछ सीखने को इस वीडियो से मिला या कि मेरी पिछली वीडियो से मिला, हमारे चैनल से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, सो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।